अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ओके, मेरी ऑडियो ठीक आ रही है? जी आ रही थी। ओके जी, तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लास्ट लेसन की एक कंटिन्यूशन ही है और आज का लेसन बहुत सिंपल है कंपेयर टू द लास्ट लेसन। तो आज हम एराब की ही एक शक्ल देखेंगे। हमने लास्ट टाइम एराब की शक्लें देखी थी एक ग्रुप की जिसका नाम था ग्रुप नंबर 3 और जिसका बेसिकली जो नाम है वो मौरब मुनसरिफ अस्मा है। उसमें हमने देखा था कि 3 शक्लें हैं किसी भी इस्म की जो इस ग्रुप को लाए करता है। उसमें ज़ैदुन, ज़ैदन और ज़ैदिन यानी 3 शक्लें होती हैं तीनों अरबी कंडीशंस में, रफ़ा में अलग, नसब में अलग और जर में अलग। इसमें तनवीन आ रही है, तनवीन आ रही है और तनवीन आ रही है और जो तनवीन के साथ एडिशन था उसमें अलिफ भी आ रहा था नसब में, जो ज़बर वाली तनवीन थी उसमें। तो ये हमने लास्ट लेसन में देखा था और इसकी 2 एक्सेप्शंस देखी थी। एक में अगर गोलता आ जाए या अलिफ और हमजा आ जाए साथ आखिर में, तो इसमें हम नसब में अलिफ ऐड नहीं करते। अब एक और ग्रुप है जो हम देखेंगे अस्मा का, जिसका नाम है मौरब गैर मुनसरिफ अस्मा, लेकिन आसानी के लिए अभी हम उसको ग्रुप 2 कह देते हैं। ग्रुप 2 जैसे कि पिछला ग्रुप था ग्रुप 3 और उसमें 3 शक्लें थी, तो इस नाम से आइडिया हो जाना चाहिए कि ग्रुप 2 का मतलब है कि 2 शक्लें होंगी। तो अगर आपने नीचे देखा है इब्राहीमो, इब्राहीमा, इब्राहीमा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 3 अराबी कंडीशन रफ़ा, नसब और जर में 2 शक्लें इस्तेमाल होती हैं, 3 नहीं होती। और एक और फर्क जो है इसमें एंड में तनवीन भी नहीं आ रही। ठीक है, तीनों शक्लों में रफ़ा, नसब और जर में एंड में तनवीन भी नहीं आ रही और 3 और जो नसब है उसमें अलिफ भी ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, और नसब और जर है उसमें एक सी शक्ल है इब्राहीमा, इब्राहीमा, जर में जेर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इस ग्रुप में जो यहाँ पे लिस्ट डाउन भी की हुई है कि इसमें तनवीन नहीं है, नसब और जर सेम है, अलिफ ऐड नहीं हुआ नसब में और जर जेर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये जो शक्ल है तकरीबन 13% अस्मा है अरबी जुबान में जो 2 ही शक्लों में रहते हैं तीनों हालत में, रफा, नसब और जर में। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी इजी और इन कंटिन्यूशन विद लास्ट लेसन है। तो इसमें कोई सवाल किसी का? डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इनमें? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। इसके साथ एक सेट ऑफ रूल्स है जो इसके साथ ही नीचे अब नोट्स में है कि जो ग्रुप 2 है मौरब गैर मुनसरिफ अस्मा, ये कौन से नाम होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 13% ये हैं और जो लास्ट हमने क्लास में किया था वो सबसे बड़ा ग्रुप था, तकरीबन 85% जो है वो उसमें आते हैं। तो क्या वो कहीं मेंशन था नोट्स में? यस, 85% जो अस्माएं यानी एक बड़ी क्लास जो है वो तो ग्रुप 3 में आ गई, ये 85% है। और जो अब हम कर रहे हैं वो तकरीबन 13% है और 13% के कुछ नीचे रूल्स हैं कि ये क्या होते हैं ताकि हम इनको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकें। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहला रूल ये है कि नेम ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सेप्ट फ्यू। ठीक है, इन 6 प्रॉफिट्स के अलावा बाकी सब प्रॉफिट्स के नाम इस ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं।
जैसे आदमु, इब्राहीमु, इसहाकु, इस्माईलु, दाऊदु, सुलेमानु, यूनुसु, यूसुफु, अय्यूबु। ठीक है, और इसके अलावा और भी नाम है प्रॉफिट्स के। तो अब सबसे ज़्यादा आसान क्या है हमें याद करना? ये एक्सेप्शंस याद करना हमें आसान है, क्योंकि ये 6 हैं। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी एग्जाम्पल हमने ग्रुप 3 में, सॉरी, जो लास्ट लेसन में हमने किया था उसमें करी थी, मोहम्मदुन, मोहम्मदन और मोहम्मदिन में। सोलेहुन, शुआइब, हूद, लूत और नूह अलैहिमुस्सलाम, इन प्रॉफिट्स के अलावा बाकी सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो ग्रुप 2 में आते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हो गई। कुरान मजीद से इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये कुरान की कुछ आयतें सामने हैं और उसमें इसका सिर्फ अभी इस्तेमाल देख लेते हैं। तो जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है वहाँ पे इब्राहीमा लिखा हुआ है। ठीक है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के जिक्र पे इस्माइला, यहाँ इब्राहीमु, इब्राहीमा। ठीक है, तो ये हमने आज यही शक्ल करी थी, इब्राहीमु, इब्राहीमा, इब्राहीमा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अब ये इब्राहीमु से इब्राहीमा कब होगा और हम इसको नफा, नसब और जर को किस तरह से पहचानेंगे, ये आगे हमें लेसन में इंशाल्लाह पता चलेगा। तो दिस इज लाइक अ क्वेश्चन विच वुड बी आंसर इन दिस कोर्स इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस रेज करें अपने माइंड में और फिर उसको आगे देखेंगे, कोशिश करें कि कब इनका आंसर हमें मिलता है। ठीक है, सेकंड जो नाम है इस ग्रुप में आते हैं वो है नेम्स ऑफ द एंजल्स। जिब्रीलू, मिकालू, हारूतू, मारूतू वगैरह। तो ये जो नाम है एंजल्स के, जब नाम आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कुरान मजीद में, अभी एक एग्जांपल आगे आएगी भी आज के लेक्चर्स में, तो उस पर देखेंगे हम, जब हारूत और मारूत का जिक्र है तो वो इसी शक्ल में आया है, हारूतुन या मारूतुन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हमने लास्ट लेसन में ग्रुप किया था उसमें तनवीन आ रही थी। जो खवातीन के नाम हैं वो भी इस ग्रुप में लाई करते हैं, खतीजतु, आयशतु, हफ्सतु, फातिमातु, जैनबु और मरियमु। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर है हमारे नोट्स में। जब हदीस कहीं, अच्छा, अब समझिए, जो खवातीन के नाम है वो विदाउट एक्सेप्शन तमाम इसी में फॉलो करते हैं। जी जी, तमाम इसी में कर रहे हैं। ठीक। ठीक है, अब ये देखें, अगर आप हदीस का जो है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जहाँ जिक्र है, उन्होंने कोट किया हदीस को, तो आयशा ता है, यानी नसब या जर फॉर्म यूज़ हुई है, रफ़ा यूज़ नहीं हुई, क्योंकि रफ़ा तो बेसिकली आयशा तू होती। इसी तरह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जब जिक्र है तो कुरान मजीद की आयत में, सूरह मरियम में, तो मरियमा है। ठीक है, अब इसके बाद जो ग्रुप है, इसी ग्रुप में जो एक और वजह है, वो मर्दों के वो नाम हैं जो गोल ताबे ख़त्म होते हैं, उसामतु, तलहातु, हुज़ैफतु, मुआवियतु और हमज़तु वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये मर्दों के जो नाम गोल ताबे ख़त्म होते हैं, या मर्दों के वो नाम जो अलिफ नून, यानी उस्मानु, इसके आखिर में अलिफ और नून आ रहा है एंडिंग पे, अदनानु, सलमानु वगैरह, ये भी इसमें फॉल करते हैं, इस ग्रुप में। ठीक है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट की है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, तो अन उस्माना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु।
तो में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो बेसिकली यही काम हम कर रहे हैं, हम खुद भी सीख रहे हैं और हम इंशाल्लाह दूसरों को सिखाएंगे। तो ये बेहतरीन काम है। और ये हदीस जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोट की है, और यहाँ आप नोटिस कर लें कि उनका नाम उस्माना, ठीक है, उस्माना की से मेंशन है। फिर एक और एग्जांपल, ये कुरान मजीद से एग्जांपल है, और ये है सूरह आले इमरान से। और अगर यहाँ पर आप देखें तो आला इमराना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। इसमें जो हमने पहले रीज़न को स्टडी किया था आज, कि आदम इस ग्रुप में फॉल करते हैं अंबिया के, एक्सेप्शन में नूह अलैहिस्सलाम थे, तो इसलिए नूहन आया है, ठीक है। दो ज़बर और अलिफ भी बाद में ऐड हुआ है नसब में। तो आदमा, नूहन और इब्राहीमा और इमराना। इमराना ये है कि अलिफ नून के साथ जो नाम हैं वो भी इस ग्रुप में शामिल हैं। प्लस यही अलिफ नून जो है वो इसमें मुबालगा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे रहमानु, ठीक है। एक रहम की जो मुबालगा फॉर्म है वो रहमान है। तो अल्लाह ताला का ये जो सिफाती नाम है वो भी इसी ग्रुप में फॉल करता है। फिर कुछ और रीजंस हैं, जैसे कि नेम ऑफ मैनी सिटीज एंड कंट्रीज, मक्का टू, मिस्रू, बाबिलू, ये कुरान मजीद में मेंशन है। और ऐसी याद रखने के लिए हम पाकिस्तान, बाकिस्तानू और लाहौरू, ठीक है, तो ये भी इसी ग्रुप में शामिल है। नीचे एग्जाम्पल है, ठीक है। इस आयत में मिस्र की जो शक्ल आई है वो बी मिस्रा, ठीक है। तो मिस्रू, मिस्रा और मिस्रा, ये तीन फॉर्म हो गई, रफा, नसब और जर। अब यहाँ पे नसब यूज हुई है, जर यूज हुई है, ये हम इंशाल्लाह हमें पता चलेगा, बाद में हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नसब है या जर है और क्यों है, ठीक है। तो दिस शुड बी अ क्वेश्चन आल्सो फॉर द लेटर लेसन्स इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो नीचे एग्जांपल है कुरान मजीद की सूरह बकरा से, आयत नंबर 102, इसमें सुलेमाना, ठीक है, प्रॉफिट्स के वो तमाम नाम जो उस छः के अलावा हों, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम उसी ग्रुप में आता है, ठीक है। फिर बी बाबिला, ये सिटी का नाम है, ठीक है, ये भी इसी ग्रुप में फॉल करता है। और आगे हारूत व मारूत, ठीक है, तो हारूता और मारूता ये भी उसी फॉर्म में मेंशन है। तो ये कुरान मजीद की एग्जांपल है। जब ये आयतें आपके सामने आए तो आपको क्लिक करेगा, बल्कि बहुत सारी आयतों में इसम यूज हुए हैं। और अब हम चूंकि इसम को एराब की हालत से अभी पढ़ रहे हैं, तो आज के लेसन के बाद सारी शक्लें हमें पता होंगी इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि इसम की एराब के हवाले से तीन ही शक्लें, तीन ही ग्रुप्स हैं, और आज हम जो दो ग्रुप्स रह गए थे वो करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो एराब के हवाले से सारे इसम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुरान मजीद में इंशाल्लाह। अच्छा, अब कुछ पैटर्न्स हैं। पैटर्न्स बेसिकली क्या होते हैं अरबी ज़ुबान में? फ़ा, आइन और लाम, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स की जगह कुछ अल्फ़ाबेट्स मेंशन होते हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे मेंशन है, फ़ा, आइन और लाम, ये बेसिकली रिप्लेस होते हैं विद रूट लेटर्स। फॉर एग्जांपल, अफ़अलू से बना है अकबरू, इसका मतलब ये है कि ये जो पहले हमज़ा है ये हमज़ा ही रहा, लेकिन फ़ा कलीमा की जगह काफ आया, आइन कलीमा की जगह बा आया, और लाम कलीमा की जगह रा आया। तो उससे बन गया अफ़अलू के पैटर्न पर अकबरू। इसी तरह से स्वाद, गैन ये वाला और सॉरी दोबारा से रिपीट करेंगे, ये समझ में नहीं आई। पैटर्न वाला जो भी आपने भी समझाया जी, ये क्लियर नहीं है, ये कहाँ से आया?
एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर, ताकि हम उस पर करके देखें। स्क्रीन स्क्रीन तो नजर आ रही थी, लेकिन वाइट वो बोर्ड पे, सॉरी। कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। ठीक है, अब ये देखें। ठीक है, ये एक डैश, दूसरा डैश और तीसरा डैश, और उससे पहले लगा हुआ था हमजा। ठीक है। अच्छा अब्दुल समद, ये एटलीस्ट मुझे जो नजर आ रहा है उसके अंदर तो ये खाली पेज के ऊपर कुछ हो रहा है, ये ऐसे ही है? जी जी, मैं वाइट बोर्ड पे आया हूँ, लिखा हुआ नजर आ रहा है उस पर कुछ जो मैं लिख रहा हूँ? अच्छा अच्छा, जी जी ठीक है ये। ठीक है, तो अब देखें, ये एक अंदाज है, इसको आप एक पैटर्न कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब या तो आप इस तरह से मेंशन करें कि फिल इन द अल्फाबेट्स हियर एंड गेट द वर्ड आउट ऑफ इट। लेकिन अरबी में एक और तरीका इस्तेमाल होता है जिसे हम पैटर्न्स कहते हैं, और वो इस तरह से है कि इस तीन जगह पे डैश के बजाय तीन लेटर्स लिखे जाते हैं, जो कि फा, फा, आइन और लाम कलिमा होते हैं, और इस पे हरकत भी लगा दी जाती हैं। जैसे अफ अलू का वजन मैंने कहा, तो ये अफ अलू। ठीक है, अब ये एक पैटर्न है, इसमें जो फा, आइन और लाम कलिमा है, ये रिप्लेस हो सकता है विद अदर अल्फाबेट्स। उन अल्फाबेट्स को हम कहते हैं रूट लेटर्स। ठीक है, अब जो मैंने उससे अकबरू बनाया, तो मैं इस पे रूट लेटर्स कहूंगा काफ, बा और रा। ये अल्फाबेट्स, जो ये रूट लेटर्स हैं अकबरू के, मैं इसको इस अफ अलू के पैटर्न पे फिल इन कर दूंगा। तो फा कलिमा की जगह आ जाएगा काफ, सुकून के साथ, क्योंकि फा पे सुकून था। आइन कलिमा की जगह आ जाएगा बा, आइन पे क्या था, जबर। और लाम कलिमा की जगह आ जाएगा रा, और लाम पे क्या था, पेश। तो ये बन गया, और हमजा जो है वो वहीं अपनी जगह रहेगा, तो ये बन गया अकबरू। ठीक है, ये कहलाता है पैटर्न। और उस पैटर्न पे जो फा, एन और लाम कलीमा है, उसकी जगह हम डिफरेंट रूट लेटर्स डालकर नए नए वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस पे कोई खास पैटर्न है अरेबिक का? मतलब व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस पैटर्न? देयर आर अ लॉट ऑफ पैटर्न्स, लेकिन ये वो पैटर्न है जो इस ग्रुप टू यानी मौरब गैर मुनसरिफ अस्मा में फॉल करते हैं। पैटर्न्स बहुत आएंगे अभी, और हम चूंकि उर्दू बोलते हैं, हमें पैटर्न्स को पैटर्न्स की तरह नहीं पढ़ाया गया, लेकिन हमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे ही हम बनाते हैं। जैसे अभी जो एग्जाम्पल थी, ओके, तो मुझे जाना पड़ेगा वापस। ठीक है, पैटर्न्स बहुत यूज करेंगे हम, और उसमें डिफरेंट अल्फाबेट्स रिप्लेस करेंगे फा, आइन और लाम कलिमा की जगह। ठीक है, तो जैसे अभी हम इस पेज पे पहुंचे थे, अब अगर आप इस पे देखें, तो हम उर्दू में क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं अकबर। ठीक है, उसी पैटर्न पर हम उर्दू में सबसे छोटे को क्या बोलते हैं, असगर। और यहाँ ये जो पैटर्न है अफलू का पैटर्न, ये बेसिकली अफअलू, अफअला और अफला बनेगा
रफा नसब और जर में, इसलिए यहाँ इस पैटर्न को मेंशन किया कि जैसे नीचे एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है फालाउ और फुआलाउ, इन पैटर्न से जो अल्फाज बनेंगे वो भी इस ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अकबरू, अकबरा, अकबरा, ठीक है, दो फॉर्म, दो शक्लें होंगी इसकी, तीन फॉर्म्स में, और उस पर तनवीन नहीं होगी, और जो जर हालत है उसमें जेर नहीं होगी। ठीक है, तो इससे डिफरेंट वर्ड्स बनते चले जाएंगे। आप पैटर्न पे अगर आप देखें तो हमजा अपनी जगह पर है, जो हरकत है अपनी जगह पर है, जो फा ऐन और लाम कलीमा है वो हर एग्जाम्पल में डिफरेंट है। इसी तरह से जो दूसरा केस है फालाउ, इसमें आप देखें तो जो आखिर में अलिफ और हमजा है वो आखिर में वैसे ही लिखा हुआ है, और हरकत भी सारे हरूफ पर सेम है जो इस पैटर्न पे लिखी हुई है, बट फर्क कहाँ पर है, फा ऐन और लाम कलीमा पे, फा ऐन और लाम कलीमा। तो तीन डिफरेंट रूट लेटर्स हमने रखे, उससे फा ऐन और लाम को हमने रिप्लेस किया और वो पैटर्न अल्फाज बनाता चला गया। क्या ये बात क्लियर है अब? ठीक है जी। ठीक है, अभी आगे इंशाल्लाह और बार बार हम इसको रिपीट करेंगे। तो ये कुछ पैटर्न्स थे जो इस ग्रुप पे लाई कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी एंडिंग चेक करें तो ये सारी एंडिंग उसी तरह की है जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं, इस पे तनवीन नहीं है, और जब ये रफा नसब और जर होगा तो दो शक्लें बनेंगी। इसी तरह से खदराऊ, खदरा, खदरा, ठीक है, और गुराबाऊ, गुराबा, गुराबा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नहीं क्लियर है तो दोबारा हम इसको कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। यही तीन पैटर्न्स हैं या ये कुछ एग्जांपल्स हैं पैटर्न्स की जो कि इसमें फॉलो करते हैं? फॉर द टाइम बीइंग हम इसको तीन लेंगे, और एक शायद नीचे भी आ रहा है, एक सेकेंड, ये एक और पैटर्न नीचे आ रहा है जो यहाँ पे प्लूरल का पैटर्न है, वो नीचे लिखा हुआ है, वो भी आ, इसी में आता है। तो ये भी बेसिकली प्लूरल ही है जो ऊपर लिखा हुआ है गुरबा। तो एक पैटर्न ये नीचे लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी कुरान मजीद से जो एग्जांपल है अकबरू, ठीक है, सूरा नंबर 40 और आयत नंबर 57 में। और इसके अलावा ये जो मजीद नीचे एक एग्जांपल है, इसमें जो गाय का कलर है वो सफराऊ जो मेंशन है, ये एक कलर है, और ये भी ऊपर वाले पैटर्न पे था। तो ये पैटर्न के हवाले से एग्जांपल थी। ठीक है, ये जो पैटर्न लास्ट में मैंने लिखा है ये भी ऊपर ही आना चाहिए इन पैटर्न्स पे, तो इसको भी आप ऐड कर लें उन्हीं पैटर्न्स पे। अच्छा, फिर इसके अलावा और क्या आता है इस ग्रुप में? इस ग्रुप में आता है कुछ और मिससेलेनियस नाम जो इनमें से किसी भी ग्रुप में एडजस्ट नहीं हो पाए, वो मिससेलेनियस नाम भी यहाँ आते हैं। जैसे कि याजूज, माजूज, तो याजूजू, माजूजू, फिरआउनु, हामानु, औरूनु, इबलीसु और जहन्नम, ये जो नाम है ये भी इसी ग्रुप में आते हैं। इसकी एग्जांपल है नीचे कुरान मजीद की, इला फिरआउना, क्योंकि फिरआउनु से बनेगा फिरआउनु, फिरआउना, फिरआउना, तो फिरआउना यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब ये नसब है या जर है ये हम इंशाल्लाह आइडेंटिफाई करेंगे कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह। वह हामाना, हामानू, हामाना, हामाना, तो ये हामाना, और कौरूनु से बनेगा कौरूना, कौरूना, तो ये कौरूना है। इला फिरआउना व हामाना व कौरूना फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब। ठीक है, तो जो कज़ाब है इस पे दो तनवीन आ रही है, और ये साहिर है इस पे भी दो तनवीन आ रही है, तो दो पेश आ रहे हैं जो कि तनवीन है बेसिकली। तो ये बेसिकली उस ग्रुप से फॉल कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था, यानी कि ग्रुप 3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी आई थिंक सो। ओके, तो इसकी
कुछ एग्जांपल्स हैं, इसी ग्रुप की एग्जांपल है, और मैं चाहूँगा साद भाई आप इसको ट्राई करें। जी आदम है इसमें, आदमो, आदमा, आदमा। ठीक है, और ये आदमू क्यों बना? क्योंकि ये अंबिया के उन नामों में शामिल है जो 6 एग्जम्पशंस के अलावा है, इसलिए ये मुअर्रब गैर मुनसरिफ अस्माई या ग्रुप 2 नाउन से बिलोंग करता है। ठीक है। जी। इसहाक। इसहाक, इसहाको, इसहाका, इसहाका। ठीक है, और ये भी रीजन वही है, तो इसको हम याकूब भी इसी वजह से, याकूब अलैहिस्सलाम वो प्रॉफिट का नाम है जो उन 6 के अलावा है। अच्छा, आयशा। आयशतु, आयशता, आयशता। ठीक है, और ये वजह क्या है? क्योंकि ये औरतों के नाम है, मरियमू, मरियमा, मरियमा। अच्छा, ये ठीक। मर्दों का नाम है। और क्या आइडेंटिफिकेशन है इसकी? आ रहा है इसमें। ठीक है, गोलता एंड पे आ रहा है, तो ये बनेगा तलहातू, तलहाता और तलहाता। इसी तरह से ये एक नाम है, मर्दों का नाम है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? क्या आखिर में अलिफ और अलिफ। नून आ रहा है। अदनानू, अदनाना, अदनाना। मिस्र, जो कि एक जगह का नाम है, और अक्सर जगहों के नाम ने कहा कि इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो मिस्रू, मिस्रा, मिस्रा, और हारूतू, हारूता, हारूता, बिकॉज ये एक एंजल का नाम है। तो जो आपका सवाल था साद भाई लेक्चर के शुरू में, वो ये था कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप अब इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कुरान मजीद है, तो हम कुरान मजीद में जब इसको देखेंगे तो उस पर ऑलरेडी हरकत डली होती हैं। तो हम्म। अब इन हरकतों में डिफरेंस क्यों है, और उससे हम नसब और जर को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमारा देखें आगे हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, और उन सेंटेंसेस में डिफरेंट फॉर्म्स यूज होंगी, रफा, नसब और जर। तो हमें जब ट्रांसलेट कर रहे हो तब भी हमें वो शक्ल आइडेंटिफिकेशन हमें करनी आनी चाहिए, और जब हम ट्रांसलेट कर रहे हो उर्दू से अरबी में ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, तो भी हमें वो कंडीशन हमारे सामने होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बिल्कुल एक आसान सा ग्रुप है जिसका नाम बेसिकली मबना अस्मा है, लेकिन आसानी के लिए मैंने इसको ग्रुप 1 का है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 का मतलब ये है कि वो तीनों हालतों में एक ही शक्ल के साथ होते हैं। ठीक है, द इजीएस्ट ग्रुप ऑफ ऑल व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, कि इस पे आपको कोई रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमें रफा, नसब और जर आइडेंटिफाई करना होगा तो बेसिकली अब आपके पास तीनों शक्ल एक सी हैं, तो उसमें आपको एराब की जो कंडीशन है वो देखनी होगी। ठीक है, तो दिस इज द इजीएस्ट वन, हाजा। ये हमने लास्ट टाइम किया था कि इसमें इशारा है, ये के लिए इस्तेमाल होता है दिस, हाजा, 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 तीनों शक्लों में, तीनों में एक ही शक्ल के साथ है। जालिका, दैट, जालिका, 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 रफा, नसब और जर में सेम है। अल्लजी, जो हमने लास्ट टाइम किया था कि ये ज़मीर की वो टाइप है, ज़मीर की हमने किया था एक पर्सनल प्रोनाउंस, एक डेमोन्स्ट्रेटिव, और एक टाइप थी जिसपे जो जैसे अल्फाज का हमने अरबी में देखा था। तो दिस इज वन ऑफ दोस, अल्लजी, अल्लजी, अल्लजी। ठीक है, दे हैव वन फॉर्म इन ऑल 3 स्टेट्स, ओनली 2 to 3% words are there, it is 2% actually। तो ओके, अब इसके नीचे एग्जांपल है, वो एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, ये वाली कुरान मजीद की एग्जांपल हम इब्राहिमा, अभी रीज़न हमें पता है कि ये इब्राहिमा क्यों है, हकीमुन अलीमुन क्यों है, ये भी हमें पता है, क्योंकि ये उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते जिसमें जो है वो
तनवीन नहीं आती, और ये 3 शक्लें रखते हैं। इसी तरह से नीचे भी एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ याहिया, ईसा, ये तीनों शक्लों में एक से होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम, इनकी भी जो रफा, नसब और जर फॉर्म है वो सेम होगी। तो अगर आप इसमें देखें इस एग्जाम्पल में, तो इसी तरह से। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये मेंशन नहीं किया था, नाउन्स दैट एंड्स विद अलिफ या खड़ा जबर। तो दुनिया, या, और ये मूसा अलैहिस्सलाम का जो नाम है मूसा, तो ये इसी तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं। और अच्छा जी, अस्माए मुस्सला क्या है? मुस्सला, अस्माए इशारा तो समझ में आ गए, अस्माए मुस्सला। जी ये बेसिकली हमने जो ऊपर लिखा है इशारा, बेसिकली इशारा है, डेमोन्स्ट्रेशन, के हाजा हाजा हाजा, जालिका जालिका जालिका, ठीक है। तो ये तो बेसिकली वो फॉर्म हो गई जो इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे हमने कहा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और एक है जो अस्माए मौसूला है, जो एग्जाम्पल में अल्लजी अल्लजी अल्लजी, ठीक है, ये अस्माए मौसूला कहलाते हैं। और जैसे उर्दू में हमने कहा था कि जो एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु इज इंटेलिजेंट, तो इसमें जो हु है, या ये वो लड़का है जो ज़हीन है, तो इस पे जो है सेंटेंस में, वो अरबी में अस्माए मौसूला कहलाता है, ठीक है। तो अल्लजी अल्लजी अल्लजी, इसी की प्लूरल जब आएगी, जब हम सीखेंगे, तो अल्लजीना, तो अल्लजीना जो है वो भी अस्माए मौसूला में से है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। तो अब इन 3 ग्रुप्स को करने के बाद, जो चार्ट मैंने शुरू में नहीं दिखाया था वो मैं अब दिखा देता हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बेस्ड ऑन एराब। तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो अब आपके सामने है, और वो ये है। हमने कहा था कि एराब के हवाले से 3 ग्रुप्स हैं, और 3 ग्रुप्स में जो सबसे पहला ग्रुप जो यहाँ पर है ग्रुप 1 के नाम से, वो अगर आप देखें, उसकी एक ही शक्ल होती है और उसका नाम है मबना इस्मा, यानी वो किसी हालत में चेंज ही नहीं होता। लेकिन 2 ग्रुप इस कैटेगरी में आते हैं जिसमें शक्लें चेंज होती हैं, जिसका नाम है मौरब गैर मुनसरिफ या मौरब मुनसरिफ अस्मा। ये दोनों भी हमने कर लिए। एक में 2 शक्लें होती हैं और एक में 3 शक्लें होती हैं। तो ये चार्ट है एक्सक्यूज मी, उन नामों के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों के हवाले से कोई सवाल? ठीक है, हमने अपने एक्सरसाइज में ये काम किया है कि जैसे हमने मबना को डिस्कस किया कि ये तीनों हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं, हाजा अल्लजी जालिका मूसा, ये एग्जांपल हो गई यहाँ की। फिर ग्रुप 3 नाउन्स मौरब मुनसरिफ अस्मा में हमने देखा था कि तमाम हालतों में अलग अलग शक्लों में होते हैं, किताबुन किताबन किताबिन, जईदुन जईदन जईदिन, ठीक है। और जो ग्रुप 2 है नाउन्स मौरब गैर मुनसरिफ अस्मा, वो तीनों हालतों में 2 शक्लों के साथ होते हैं, उन पर तनवीन नहीं होती, और जो जर हालत है उस पर जेर नहीं होती, ठीक है। कोई क्वेश्चन? नहीं क्लियर है। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी।